नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। बुरे काम का बुरा नतीजा। ऐसा ही नजारा दिखाई दिया सारस चौराहे पर, जब पुलिस ने सारस चौराहे पर रेस्टोरेंट में हंगामा करने वाले आरोपियों की परेड करवाई। आरोपियों को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर मौका मुआयना कराया। सारस चौकी से पैदल ही आरोपियों को पुलिस लेकर घटना स्थल पर पहुंची। पिछले दिनों मामा फ्रैंकी होटल में तीनों आरोपियों ने जमकर हंगामा काटा था। होटल के मालिक शैलेश नारंग को पीट कर इन आरोपियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने गत दिवस 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस से बचने के लिए भागते समय गाड़ी पलटने से तीनों आरोपी घायल हो गए। अभी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? इधर बैठा था मैं तो सब गाड़ी में मोटर पटक नहीं काकी घटना है। चलो बैठो। अरे यार ठीक है कोई बात ना, ठीक है आइए भाई। 8/12/25 को समय 10:04 PM पर उन्होंने एक मारपीट की घटना की थी मामा फ्रैंकी होटल पर। उसमें उनको गिरफ्तार किया है। घटना स्थल पर दिख गया। नगर निगम ने तुहिया टोटपुर में सफाई अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने तुहिया टोटपुर की बंद नालियों की सफाई करी। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के निर्देश पर सफाई कार्य शुरू कराया गया है। नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो रहा था, जिससे आवागमन में राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही थी। अब उक्त परेशानी से राहगीरों को सफाई के बाद निजात मिलेगी। समाजसेवी भगत सिंह ने कहा कि पिछले लंबे समय से राहगीर इस समस्या से परेशान हो रहे थे। जी, गांव तुहिया और टोंटपुर को बाढ़ संख्या 65 में सम्मिलित कर लिया गया है नगर निगम के में। तो नगर निगम ने मद्देनज़र रखते हुए नए बाढ़ में आज नालियों की सफाई करवाई गई है। तो आपके माध्यम से बताएं, आपका नाम? मेरा नाम संतोष एसआई है। मैं जॉन रेलवे स्टेशन से जी हूँ। ये वार्ड नंबर 65 में आता है तुहिया जी। नए जो मतलब वार्ड का सीमांकन हुआ उसमें ये बढ़ाया गया है। सेक्रेटरी साहब के पास शिकायत गई थी, इसके आधार पर हमको यहाँ भेजा गया है सफाई करने के लिए। मैंने 8 कर्मचारी यहाँ पर लगाकर सफाई नालियों की कराई गई है, क्योंकि यहाँ की सबसे ज़्यादा समस्या ये थी कि यहाँ परिक्रमा मार्ग, ये गोवर्धन जी का मार्ग है 100 करोड़, इस पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और पानी भरा रहता है। इसलिए मैंने यहाँ नालियों की सफाई नगर निगम के माध्यम से कराई गई है। क्या क्या समस्या आई आपको नाली सफाई करते समय? नाली सफाई करते समय हमें काफ़ी अड़चनें आई थी। पूरी नाली ब्लॉक पड़ी हुई थी। काफ़ी साल पुरानी नालियों की सफाई हमने कराई है, और कई जगह रैंप भी थे और पुलावे भी डाल रखे हैं, उनको हमने खुलवाया है अपने कर्मचारियों के द्वारा। पानी अब सुचारू रूप से चालू है, पानी निकलने लग गया है। पानी नालियों की सफाई अच्छी कर दी गई है। डीग में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का प्रचार रथों के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भाजपा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर गांवों में प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। डीग के अऊ गांव में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से लोगों को सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को दिखाया गया। प्रचार रथ प्रभारी अनीता राघव ने बताया कि डीग जिले के शहरी ग्रामीण इलाकों में सरकार की उपलब्धियों से आमजन को अवगत कराया जा रहा है। इस मौके पर पंचायत समिति सहायक विकास अधिकारी राजेंद्र शर्मा, सदर थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा, पंचायत ग्राम अधिकारी संजीव कुमार, प्रशासक इंद्रपाल, पूर्व सरपंच बाल मुकुंद, चंद्रभान शर्मा आदि मौजूद रहे। रागी दलिया, ओट्स कुकीज और नमकीन आदि जैसे उत्पादों की रही सर्वसहन के साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी
नई दिशा दे रहे हैं ये आउटलेट्स। महिला सहकारी समितियों इन विक्रय की दी जा रही है विशेष छूट। सरकार का बढ़ता राजस्थान का रथ हमारी ग्राम पंचायत हाउस में आज 13 तारीख 2025 के दिन आया है और अब 2 साल के जो सरकार ने विकास कराया उनका अवलेखन कर रहे हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े गए हैं, जो ऑनलाइन जो लाइन बंद थी वो चालू कर दी गई है, वृद्धा पेंशन है जो बढ़ाई गई है, जो किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई गई है और हमारे डीग जिले के लिए काफ़ी सौगातें दी हैं बजट में। और 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में और ये रथ यात्रा निकाली जा रही है और सरकार अच्छा काम कर रही है। और हम सब सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उनसे हम बहुत खुश हैं। हमारे जैसे समाज जनता के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रही, सोलर प्लांट वगैरह जैसे भी काम शेष हैं जो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही कामना है कि जो भी धरातल पर काम वो होने चाहिए। कार्यक्रम में आज सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य है और यह कार्यक्रम आज के दिन में 4 पंचायतों के लिए निर्धारित हुआ है, जिसमें मऊ, बदरगढ़, तोरेत और कासोद। और जनता को इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। भाजपा शहर मंडल की आयोजित बैठक में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। जिला मीडिया प्रभारी वीरेंद्र पचौरी बैठक के विशिष्ट अतिथि रहे, तो वहीं अध्यक्षता शहर मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की। बैठक में गणपत लाल शर्मा और सुनील शेट्टी को मंडल उपाध्यक्ष एवं हरीश पाठक को शहर प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में महिला मोर्चा अध्यक्ष अनामिका चौधरी, उपाध्यक्ष शौर्य सिंह, मनीष शर्मा, राजवीर चौधरी, महामंत्री दुष्यंत सिंह, प्रिंस, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रशांत यादव, उपाध्यक्ष पवन कुमार गर्ग आदि मौजूद रहे। भरतपुर में ज्वेलर्स की दुनिया के बेताज बादशाह राजकुमार तिलकधारी की शॉप वर्षों से भरतपुर की जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के लिए मशहूर है। इस दिवाली राजकुमार तिलकधारी लेकर आए हैं शानदार डिजाइन में ज्वेलरी और गोल्ड प्लेटेड फ्रेम के गिफ्ट आइटम्स। मैं राजकुमार तिलकधारी, मेरी जो फर्म तिलकधारी ज्वेलर्स है वो हमेशा ग्राहकों के हित में रहती है और मैं ये प्रयास करता हूँ, मैं लाभ से प्रेरित होकर इस दुकान को नहीं चलाता हूँ, मैं ग्राहकों के हमेशा हित में रहता हूँ और मेरी दुकान पर बहुत कम मार्जिन में काम होता है, शुद्ध काम होता है। मेरे यहाँ 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट जितनी भी ज्वेलरी आपको मिलेगी वो सारी शुद्ध मिलेगी। आप उसको कहीं भी टेस्ट करा सकते हो और मेरा ये मन रहता है कि हम जो है अपने ग्राहकों को जिन्होंने हम पे विश्वास करके हमारी दुकान को इतना ऊंचा किया है उनका हम सम्मान करें। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शेखर तिलकधारी आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हर घर में खुशहाली आए दीपावली पे और सबको खुशियां मिले। इस बार हमने दीपावली पे भावों को बढ़ते हुए देखते हुए गिफ्ट आइटम और लाइट वेट ज्वेलरियां काफी मंगाई है। लाइट वेट्स का ही आज जमाना है। लाइट वेट के माना कि रेट बढ़ चुकी है गोल्ड में बहुत ज्यादा, तो लोगों को लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए, जैसे लाइट वेट ज्वेलरी हमने मंगाई है। अच्छा, तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि आजकल ये सेट आ रहे हैं, ये 18 कैरेट में सेट आए हैं, बिल्कुल ये लाइट वेट में फ्यूजन। अच्छा, ये 18 कैरेट में आप बता रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी फ्यूजन में। इसका मतलब कितना ग्राम बता रहे हो? ये वेट है आपका पूरा विद इयरिंग्स से 7 ग्राम का है। 7 ग्राम का लगभग सब 80,000 रुपए करीब बैठेगा। और देखने में देखिए कितना आकर्षक लग रहा है, पूरा फैला हुआ है सेट। और इसी तरह का ये सेट आया है, लाइट वेट है। इसका क्या वेट रहने वाला है? ये भी 8 ग्राम 8.5 ग्राम का है। क्या रेट रहेगी? समथिंग 80,000 90,000 रुपए करीब बैठेंगे। अच्छा, ये वाला भी? हाँ, ये भी। और ये गोल्डन पोची है, ये भी ये भी लाइट वेट में गोल्डन पोची है। ये दर्शक देखिए हाथ में पहनने का है वर्क, इस तरह से पोची का वर्क है ये। बहुत ही आप देखिए
और ये आप कितने कैरेट में बता रहे ये हैं? 22 कैरेट में बनी हुई है, 5 ग्राम में है ये। 22 कैरेट में। और कितने ग्राम में है ये 5 ग्राम में। मात्र 5 ग्राम में। ये बहुत ही सुंदर, हाथ में पहनने का, इसको कड़ा भी कह सकते हैं। और इसका वेट बता रहे हैं 5 ग्राम का 5 ग्राम। और देखिए इस ये दिवाली आर्टिकल हमने गोल्डन फ्रेम में बनवाए हैं। हाँ, ये गिफ्ट के दिवाली हिसाब से विशेष आइटम है। गिफ्ट के हिसाब से गोल्डन प्लेटिंग देखिए फ्रेम है। कितने सुंदर लग रहे हैं। और आगे ये बताइए। जैसे हैं वैसे रहेंगे हमेशा। हाँ। गोल्डन फ्रेम में है। हाँ। ये 4 से 5 हजार रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, ये और इस वाले की रेट बताइए। ये बैठेगा आपका लक्ष्मी गणेश का जो रेट है, ये वाला है आपका 7,000 रुपए का है। 7,000 रुपए का। अच्छा, इसमें जो अंदर जो मूर्तियां हैं उसमें गोल्डन प्लेटेड है वो। गोल्ड प्लेटेड है ये सारी। और अच्छा। जैसी है वैसी रहेंगी हमेशा। अच्छा, और ये देखिए ये कृष्ण जी हैं, दुर्गा हैं। अच्छा, इसमें इसमें दुर्गा जी की बताइए। दुर्गा जी की रेट भैया आपकी पड़ेगी आज की तारीख में 3,700 रुपए, 3,700। 3,700 रुपए में गोल्डन प्लेटेड आप कोई गिफ्ट आइटम देते हैं तो वास्तव में देने वाले को भी बहुत गौरव महसूस होगा और लेने वाला भी बहुत मस्त हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला बताइए। ये कृष्ण जी की मूर्ति है, कृष्ण ये जी। पड़ रही है 5,000 रुपए में। अच्छा अच्छा मात्र 5,000 रुपए में। अच्छा। और ये सिक्के तो हमेशा दिवाली पर ये रहते ही हमारा हैं। सराफा संघ सिक्का बनाता है, प्योर चांदी का सिक्का है। हाँ। सराफा संघ द्वारा बनाया हुआ है ये 1 किलो का सिक्का है। अच्छा। इसमें 1 किलो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 अच्छा, ग्राम सराफा संघ के जो सिक्के होते हैं उसमें प्योरिटी की पूरी गारंटी रहती है। पूरी प्योरिटी की और गारंटी इसमें है। आप देख भी रहे मोहर हैं भी लगी हुई है पीछे। 99.80 की मोहर लगी हुई है। 1 किलो का सिक्का 1 है। किलो का सिक्का इसकी है। क्या रेट है? आज की तारीख में इसकी रेट पड़ रही है 1,78,000 रुपए। 1,78,000 रुपए। ठीक है। और ये लाइट में, अच्छा, ये लक्ष्मी गणेश। ये लक्ष्मी गणेश भी है जो ट्रेंड में रहते हैं दीपावली पे हमेशा देने के लिए। हाँ हाँ। घरों में पूजा की जाती है इनकी। हाँ। सिल्वर की लक्ष्मी है, ये 100% शुद्धता में बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। और ये देखने भारी लगते हैं, वेट में हल्के बैठते हैं। अच्छा, ये कितने का सेट है? ये 100 ग्राम का सेट है, समथिंग ऐसा बैठेगा 2,20,000 रुपए का। 20,000 रुपए जी। का। 20,000 रुपए के बहुत ही इतने सुंदर महंगे भावों में भरते हुए में बहुत कम हाँ। रेटों में सेट है। लाइट वेट है, लाइट लेकिन वेट है। शुद्ध चांदी है। शुद्ध चांदी 100% शुद्ध है। 100%। और ये देखिए, ये 18 कैरेट 18 कैरेट और की 9 ज्वेलरी। कैरेट की भी आज तो सरकार बात हाँ। कर रही है, लेकिन 9 कैरेट अभी मार्केट में अभी नहीं आया आया। नहीं अभी। लेकिन आप देखिए 9 कैरेट में, वो 18 कैरेट में बहुत ही सुंदर ये हार आपको दिखाई दे रहा है। बताइए सर इसके बारे में। ये 18 कैरेट का हार है, हाँ। ये कंपनी का हार है और ये लाइट वेटेड है ये भी हार। अच्छा अच्छा। और देखिए आप इसकी डिजाइन अच्छा, देखिए, आप बहुत सुंदर डिजाइन है। बहुत ही सुंदर है हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके साथ इयररिंग्स भी हैं। Earrings with earrings और ये है। कितने का पड़ जाएगा? ये समथिंग ऐसा पड़ेगा 2,75,000 रुपए। 2,75,000 का। और इसका वेट कितना होगा? समथिंग ऐसा होगा 26 ग्राम करीब। 26 ग्राम। और ये आप बता रहे थे ये बहुत बिल्कुल ही लाइट सुंदर- वेटेड सेट भी आ रहे हैं, बहुत 22 लाइट वेटेड कैरेट। सेट है। 22 कैरेट में लाइट वेटेड सेट है ये, हाँ बिल्कुल लाइट वेटेड। ये अच्छा। सेट की कीमत है 6 ग्राम का सेट है ये पूरा। हाँ हाँ। समथिंग ऐसा बैठेगा 80,000 रुपए का। 6 ग्राम का सेट। और देखने में लग रहा है कि 2-3 तोला तो इसमें सोना होगा, लेकिन बहुत ही लाइट वेटेड और 6 ग्राम का। और 6 कीमत ग्राम क्या से बता ऊपर रहे है। हैं? समथिंग ऐसा बैठेगा ये 80,000 रुपए करीब। 80,000 के करीब। बहुत ही सुंदर। देखिए तिलकधारी ज्वेलर्स पर और भरतपुर की जनता इन सारी चीजों को बेहद पसंद करती है, क्योंकि तिलकधारी ज्वेलर्स नए नए इनोवेशन लेकर आते हैं। यहाँ ये आप देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा, आपको भी पसंद आएगा। और स्पेशली ये दोनों चीजें। और दूसरा ये बताइए, ये देखिए, देखने में लग रहा है हॉलो चैन है ये 92 में। हाँ। 22 कैरेट में बनी हुई हॉलो चैन। 22 मात्र कैरेट 30 ग्राम में चैन है ये। मात्र 30 ग्राम देखने में लगेगी 8 तोले की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मात्र 3 तोले में चैन बनाई है। हाँ। न्यू एडिशन है ये बिल्कुल, इस समय मार्केट में हाँ। नया एडिशन आया है सारा ये। बहुत अच्छा है। समथिंग 4 लाख रुपए करीब बैठेगी। 4 लाख रुपए की। लेकिन और बहुत ही चैन देखने वजनी- में बहुत भारी लग रही है। बहुत ही वजनी चैन ये लग रही है। और इधर दिखाइए। ये कुंदन ज्वेलरी आ रही है आजकल मार्केट में, काफी ट्रेड में है आजकल। फेस्टिवल को देखते हुए हाँ। और अपने जो अपना शादी ब्याह आ रहे हैं उसको देखते हुए ये दुल्हन के लिए हिसाब से बहुत सुंदर। बहुत अच्छी वो है ज्वेलरी। हाँ, पेंडेंट ये सेट ये वगैरह। भी 22 कैरेट में। ये हाँ 22 कैरेट में है। हाँ। और आपने हटरियां नहीं दिखाई। हाँ हटरिया भी मेरे पास है। गोल्डन फ्रेम में हटरी है। गोल्डन फ्रेम में हटरी ले सकते गोल्डन फ्रेम हैं। में हटरी देखिए। ये गोल्डन फ्रेम में है। हाँ। ये ट्रेडिशनल जो हटरी चलती है वो हटरियाँ ये हैं। गोल्डन फ्रेम में हटरी है। इसकी रेंज क्या है? समथिंग ऐसे 20,000 रुपए करीब बैठेगी है। 20,000 रुपए की। देखिए कितना सुंदर आर्टिकल है और ऊपर दिए भी लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर। ये ट्रेडिशनल लुक में हटरियाँ जो चलती हैं हमारे यहाँ वो भी है हाँ, सारी उपलब्ध। हाँ। ये काफी हल्की लग रही है और देखने में कितनी भारी है। इसका क्या रेट रहने वाला है? समथिंग ये ऐसी बैठेगी आपकी, ये भी 20,000 रुपए करीब ही बैठेगी। 20,000 रुपए की। देखिए कितनी शानदार हटरी है। हम मिट्टी की हटरी भी लेकर आते हैं और कुछ लोग तो लकड़ी की हटरी भी लगते हैं, लेकिन इस बार आप चांदी की हटरी लेकर जाइए। मात्र 20,000 रुपए में बहुत ही शानदार आर्टिकल। ये चांदी के बर्तन भी आए हैं सारे। चांदी के न्यूट बर्तन है सारे, प्योर चांदी में बर्तन है। प्योर चांदी में। आपके हमने गोल्डन पॉलिश में बर्तन मंगाए हैं। अच्छा। ये देखिए आप बिल्कुल न्यू एडिशन है। ग्लास में गोल्डन पॉलिश भी हो रही है। व्हाइट ग्लास में गोल्डन पॉलिश में ग्लास है। अच्छा, ये सेट कितने का पड़ने वाला है? ये समथिंग एक गिलास समथिंग ऐसा पड़ेगा आपका लगभग 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का। तो देखिए आपने देखा किस तरह से पूरे तिलकधारी ज्वेलर्स में और ज्वेलरीज की और आइटम्स की बहुत ही शानदार वैरायटी
आपको देखने को मिली। अपना घर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष रामस्वरूप अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2025 के लिए सेवा योजना, नए आश्रमों के अनुमोदन, सेवा गुणवत्ता को मजबूत करने और विस्तार कार्यों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। हाल ही में स्थापित सभी नवीन आश्रमों का औपचारिक अनुमोदन किया गया। बैठक में सर्विस कैलेंडर 2026 का विमोचन भी किया गया। बैठक में कार्यकारिणी चुनाव अधिकारी नियुक्ति एवं विशेष कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हर छोटे बड़े बिंदु पर गहनता से चर्चा हुई। बैठक में अपना घर आश्रम के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। समाजसेवी सीताराम गुप्ता को जयपुर में 25 दिसंबर को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। समाजसेवी सीताराम गुप्ता ने मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। आरंभिक रूप से बिजली विभाग में सहायक अभियंता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। वर्ष 1989 में सरकारी सेवा छोड़कर सीताराम गुप्ता ग्रामीण एवं समग्र विकास के क्षेत्र में कार्य करने की शुरुआत की। समाजसेवी सीताराम के नेतृत्व में कृषि, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय एवं नवाचार कार्य संपादित किए गए। सीताराम गुप्ता वर्तमान में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में भी समाजसेवी सीताराम गुप्ता को फिक्की अवार्ड, महिंद्रा समृद्धि अवार्ड, इंडिया एग्रीकल्चर अवार्ड, CII नेशनल अवार्ड, एक्सीलेंस नाबार्ड अवार्ड, महात्मा CSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भामाशाह अवार्ड, यूनेस्को चेतना अवार्ड, जी न्यूज अवार्ड, CSR लाइफ टाइम अवार्ड, टाइम्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, इकोनॉमिक टाइम्स लीडर अवार्ड तथा इंस्पायर लीडर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दिव्यांग सहायता शिविर 15 दिसंबर को आयोजित होगा। कृष्णानगर स्थित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति परिसर में कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुतोष गुप्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं प्रमुख उद्योगपति विवेक गोयल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सचिव डॉक्टर US जुरैल ने बताया कि कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर, हाथ, कैलिपर्स, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी, बुजुर्ग छड़ी आदि वितरित की जाएंगी। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने भरतपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की तथा समयबद्धता से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त BDA कनिष्क कटारिया सहित अभियंताओं की टीम उपस्थित रही। जिला कलेक्टर ने मडरपुर रोड चौड़ाईकरण एवं नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अभियंताओं को नियमित गुणवत्ता की जांच कर समयबद्धता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण लागत जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार है, तो सड़कों की गुणवत्ता व सौंदर्यीकरण कार्य भी जयपुर की तर्ज पर किया जाए। उन्होंने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले बिजली, पानी, टेलीफोन की लाइनों की सुव्यवस्थित करने, नाला निर्माण एवं सड़कों के विस्तार में अवरोधक का सर्वे कर उसको तकमीना में शामिल किया जाए, जिससे निर्माण कार्य की सही लागत एवं समय का अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने किले के बुर्ज का भी रेस्टोरेशन की प्लानिंग तैयार करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता योगेश माथुर, अधिशासी अभियंता DP शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, बहादुर सिंह, जगदीश शर्मा, मनोज पाराशर सहित अभियंताओं की टीम मौजूद रही। देखिए, कई सारे वर्क चल रहे हैं भरतपुर के बीच में और मल्टीपल कहीं छोटे कहीं बड़े चल रहे हैं और वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, काम शेप भी ले रहे हैं। जैसे अभी हमने ये देखा आप लोगों के साथ में पाथवे का, तो बहुत सुंदर पाथवे निकल के आ रहा है। जैसे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ में हैं, तो उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशन दिखाए हैं आगे प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं। कई चीज़ें पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं, जो हेरिटेज रिस्टोरेशन की उनको कैसे बेटर किया जा सकता है, भविष्य में क्या प्लानिंग की जा सकती है, उसके लिए प्रयासरत है और सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है और वो पूरा प्रयास करता है।
भरतपुर में सन 1950 में स्वर्गीय परमानंद जी ने कलाकंद की शुरुआत की, जो आज परमा के कलाकंद के नाम से भरतपुर में अपनी पहचान बना चुका है। पुराने डाकखाने के सामने स्थित परमानंद गजक वालों के यहाँ आपको कलाकंद के साथ साथ तिल, गुड़ एवं अलसी की हर तरह की गजक और बिस्तरबंद की शानदार मिठाई भी मिलती हैं। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री परमानंद जी करीब 1950 से कलाकंद का बनाने का काम शुरू किया था और करीब जब से ही लगातार चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी, हम ये कलाकंद बनाते आ रहे हैं और ये भरतपुर वालों की जगह पर उसका स्वाद आज भी बना हुआ है। परमा का कलाकंद जो कि सभी बहुत फेमस और सब जानते हैं। हमारी पहचान ये है कि चाहे कितना भी बड़ा त्योहार क्यों नहीं हो, मावा हमारे यहाँ ही बनेगा तो ही हम यूज में लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और डेली फ्रेश आइटम बनाने का हमारा वो ये रहे। पिछले 2-3 सालों से हम बना रहे हैं, अलसी की गजक बना रहे हैं। अलसी की गजक है ये? अलसी की गजक बना रहे हैं। और अलसी का तो बहुत फायदा भी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी ये मानी जाती है। ये ओमेगा 3 के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बहुत लाभदायक है। तो परमानंद कलाकंद जो परमानंद प्रतिष्ठान है वो केवल अपने कलाकंद के लिए फेमस तो पहले से ही है, लेकिन एक नया इनोवेशन इन्होंने किया है अलसी की गजक का। और एक नया इनोवेशन और दूसरा है बिस्तरबंद, बहुत ही शानदार। आप इसका जब स्वाद चखेंगे तो इतना मीठा भी नहीं डाला है इसमें। बताइए जरा बिस्तरबंद के बारे में। बिस्तरबंद में मिठास के नाम पे बहुत हल्का मिठास यूज किया जाता है। हाँ, बनाया कैसे जाता है ये? इसको मलाई के रोल बनाई जाती है, रबड़ी की तरह इसकी मलाई बनाई जाती है और फिर इसको रोल करके इसमें हल्का मिठास बहुत पसंद बिस्तरबंद किया जाता है। और मेरे ख्याल से भरतपुर में बिस्तरबंद केवल आपको यहाँ परमानंद कलाकंद प्रतिष्ठान जो कि स्थित है पुराने डाकखाने के पास ये प्रतिष्ठान स्थित है। अच्छा, सोन पपड़ी भी यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। सोन पपड़ी के बारे में बताइए। तो सोन पपड़ी इसी साल हमने ये दीपावली से शुरू की है। अच्छा। और इसका भी अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का घी और अच्छे प्रोडक्ट यूज कर। और हर तरह की गजक है। इधर आप आइए। गुड़ की गजक, गुड़ की कुटेमा गजक। हाँ, सन 50 1950 से आपके यहाँ हमारे बाबा हमारे बड़ बाबा स्वर्गीय परमानंद जी खंडेलवाल द्वारा ये शुरू की गई थी। और फिर उसके बाद हमारे पिताजी ओम प्रकाश जी खंडेलवाल, उन्होंने इस पूरे गुणवत्ता को और विश्वसनीयता को बनाए रखा। देखिए हर तरह की चीजें हैं, रेवड़ियाँ भी हैं और ये खोए के लड्डू भी हैं। और खोए के लड्डू देखने में आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बताइए खोए के लड्डुओं के बारे में और उसकी रेट क्या है? खोए के लड्डू 460 रुपए किलो है। अच्छा, ये जो अलसी की गजक है इसकी क्या रेट है? ये 540 रुपए। 540। और ये जो सोन पपड़ी है इसकी क्या रेट है? 580 रुपए। 580। और बिस्तरबंद की क्या रेट है? 580 रुपए। और ये पेड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखिए पेड़े। हाँ जी, इनके बारे में बताइए क्या रेट है? पेड़े 480 रुपए। 480। तो दर्शकों आप देख रहे हैं तिल की बर्फी, सभी तरह की बर्फियाँ। 70 सालों से जिस प्रकार हमने आप लोगों का विश्वास जीता है, उसी तरह हम आगे भी आप लोगों का विश्वास अच्छी मिठाई, अच्छा स्वादिष्ट मिठाई खिलाकर पाना चाहते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज टेक्नोलॉजी पार्क सेवर में जिला स्तरीय निपुण रेंजर प्रशिक्षण शिविर को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण शिविर 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला में सहायक स्टेट कमिश्नर डॉक्टर आलोक शर्मा ने स्काउट एवं गाइड आंदोलन के उद्देश्य, नियमों एवं सामाजिक उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड गतिविधियां युवाओं में अनुशासन, सेवा भावना एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। इस अवसर पर सहायक राज्य संगठन आयुक्त भरतपुर मंडल गिरिराज गर्ग ने कहा कि यह संगठन विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में सहायक लीडर ट्रेनर डॉक्टर रमेश कुमार गर्ग झालावाड़ ने छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं ट्रेनर काउंसलर भरतपुर विनोद अवस्थी ने प्रशिक्षण से संबंधित व्यवहारिक जानकारियां साझा की।
कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर संजू शर्मा, डॉक्टर नीलम सिंह, डॉक्टर नीता माथुर, डॉक्टर राजकमल दिवाकर, मीरा शर्मा, अशोक सर, राम मोहन एवं महेंद्र उपस्थित रहे। आप झालावाड़ से हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार जी झालावाड़ में प्रिंसिपल हैं आप, और आप भी एक यहाँ पे ट्रेनिंग है उसमें आप भाग लेने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब का भी स्वागत के लिए मैं आपके साथ बोलेंगे, ठीक है? मेरे को देखो कैसी बात, एक दो थैंक यू, एक दो थैंक यू, तीन बार करनी है इसके लिए, ठीक है? फोर 85 में थे, ऐसे ही कॉलेज में बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब जैसे हैं अभी आप झालावाड़ कॉलेज में रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं अभी, और मेरे अग्रज रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, और मेरे को पीएचडी में भी इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया, पर मैं पीएचडी बीच में छोड़ के अपने काम में लग गया। तो सबसे पहले एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हैं अपन, बैठे बैठे गाएंगे कि खड़े होके गाएंगे? हाँ, वेरी गुड, खड़े होंगे सब एक साथ। राही चल रे गाना। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथ एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथ एवं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा, डीटीओ इंदु मीना, जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, एसीईओ रेखा रानी, उपखंड अधिकारी भरतपुर भारती गुप्ता भी मौजूद रहीं। जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से आरंभ होकर बिजलीघर चौराहा, आरबीएम हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सर्किल, कुम्हेर गेट, हीरादास बस स्टैंड होते हुए काली बगीची से भगत सिंह तिराहा से ट्रैफिक चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में परिवहन विभाग, अभय मुदगल, भाजपा नेता गिरधारी तिवारी, गिरधारी गुप्ता, यातायात पुलिस व विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। डीग में मॉम्स वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कन्यादान महादान अभियान के तहत गरीब बेटी की विवाह में शादी के लिए कन्यादान का सामान व नगद राशि भेंट की गई। संस्था की अध्यक्ष ललिता अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा यह 16वां कन्यादान कार्यक्रम है। गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए आवश्यक सामान संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किन्नर बेबी मौसी द्वारा भी संस्था के सहयोग के लिए राशि भेंट की गई है। इस अवसर पर देवांशी सेठी, कांता महावर, रेखा कुमारी, अंजू गुप्ता, अंजू सोनी, शालिनी सोनी, सरोज शर्मा, रीता कुमार, पूनम सोनी, कंचन सोनी, पूजा सोनी, पूजा सिंह, राजरानी गर्ग, रेखा मीना आदि उपस्थित रहे। डीग में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा जन जागृति रथ एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली व रथ को रवाना किया। डीग जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह हाईटेक प्रचार रथ और बाइक रैली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देगा। कार्यक्रम के शुभारंभ पर परिवहन निरीक्षक कमल दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया। जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है।
कमला आशीर्वाद ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आपके लिए लेकर आ रही है रियल एस्टेट का सबसे बड़ा दिवाली धमाका, जिसमें घर भी आपका और 6 करोड़ का फायदा भी आपका। यह एक ऐसा स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान है जो न केवल एक सुंदर घर देता है बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। लग्जरी फ्लैट में निवेश की गई राशि 30 वर्षों में आपको करोड़ों का रिटर्न देती है। दिवाली धमाका ऑफर में आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए का स्पेशल इन्वेस्टमेंट बोनस, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एनुअल 12% रिटर्न के साथ 30 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 साल के बाद मिनिमम 3 करोड़ 84 लाख रुपए की होगी। आपका फ्लैट पोजीशन के तुरंत बाद से ही रेंटल इनकम देना शुरू कर देगा। 5% एनुअल ग्रोथ के आधार पर 30 साल के बाद आपकी टोटल इनकम 1.2 करोड़ रुपए की होगी। इस तरह से लग्जरी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट की गई आपकी राशि 30 साल के बाद आपको 6 करोड़ से अधिक का रिटर्न देगी। इसलिए हम कहते हैं कि न केवल हम एक सुंदर घर देते हैं बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। भरतपुर में कुम्हेर गेट नुमाइश रोड स्थित भारत बजाज सन 1985 से बजाज स्कूटर बाइक्स के अधिकृत विक्रेता हैं। हमारे यहाँ पल्सर, प्लेटिना एवं CNG प्लस पेट्रोल में फ्रीडम के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर भी उपलब्ध हैं। मैं संजय गुप्ता, मेरा प्रतिष्ठान कुम्हेर गेट नुमाइश रोड पर स्थित है, जिसका नाम भारत बजाज है और बहुत पुराना प्रतिष्ठान है। 1985 से हम बजाज के यहाँ पर अधिकृत विक्रेता हैं और उस समय सुपर, चेतक, प्रिया सारे स्कूटर्स आया करते थे। उसके बाद बजाज ने अपना कोलैबोरेशन किया कावासाकी के साथ में और एक कावासाकी मोटरसाइकिल के रूप में अपने बाज़ार में या भारत के बाज़ार में उतारी। उसके बाद नए नए आयाम बजाज ने छुए और बजाज ने फिर कावासाकी से हटकर इंडिजीनस मोटरसाइकिल, जिसका के नाम आज की तारीख में पल्सर है, प्लेटिना है और ये सारी जो गाड़ियां आज की तारीख में हम बना रहे हैं, तो इसकी बाज़ार में बेहद डिमांड है। पल्सर जो कि प्रीमियम सेगमेंट में 150 सीसी में प्रीमियम सेगमेंट में आती है और भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा अधिक गाड़ी बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। उसके बाद उसी में एक नया मॉडल उन्होंने ऐड किया, पल्सर 125, जिसकी भी बहुत बेहद डिमांड यहाँ पर रहती है और उसकी जो मेंटेनेंस है इस समय कंपनी ने 5 साल की वारंटी दे रखी है और कोई एक्सटेंडेड वारंटी लेता है तो उसकी वो वारंटी 10 साल तक भी हो सकती है। तो प्रोडक्ट के हैसियत से देखा जाए और एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज भी दूसरी जितने भी मार्केट में मोटरसाइकिल्स हैं, चाहे वो हीरो है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो TVS है या ये, सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल बजाज की रहती है। मेंटेनेंस भी कम रहती है और एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज भी इन सबसे ज़्यादा है इस गाड़ी का। तो ऐसे ही प्लेटिना है, कम रेंज कम रेट की गाड़ी है और एवरेज अपन देखेंगे तो करीब 80 तक का, 75-80 तक का एवरेज देती है प्लेटिना। और इसी प्रकार से एक फ्रीडम मोटरसाइकिल कंपनी ने लॉन्च की है जो कि CNG है, भारत की पहली CNG मोटरसाइकिल है और ये CNG के रूप में 300 किलोमीटर का एवरेज देती है, जिसमें 2 लीटर CNG प्लस 2 लीटर पेट्रोल में ये 300 किलोमीटर का एवरेज देती है। तो इस प्रकार की जो बाइकें हैं इसमें बजाज ने अपना नाम रोशन किया है। तो वो आज के मार्केट में कम रेट की हैं, दूसरों से रेट बहुत कम है इनकी और एक अच्छा अपना एक प्रदर्शन यहाँ पर भारतवर्ष में कर रही है। तो इन सब प्रोडक्टों को लेकर आज हमें 40 वर्ष करीब पूर्ण होने जा रहे हैं भरतपुर के लिए। और जबकि आप देखेंगे कि दूसरी कंपनीज ने 2-2, 3-3 डीलर बना रखे हैं, उनकी कंपटीशन में यदि हम आते हैं
तो आप ये समझ सकते हैं कि हम खाली अकेले डीलर हैं, उनकी कंपटीशन हम कर रहे हैं। तो इससे आपको हमारे प्रोडक्ट का अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट बजाज का है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में की बात करें तो बजाज चेतक, जो पूर्व में चेतक स्कूटर आया करता था, उसी का वर्जन उन्होंने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में निकाला है और वो 105 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी है, जो एक बार चार्ज में 105 किलोमीटर चलती है और डिफरेंट उसके 3-4 मॉडल हैं अलग अलग। तो वो भी अच्छी मार्केट को पकड़ रही है और वो भी मार्केट में एक ईवी में अपना अच्छा उन्होंने अपना एक स्थान बनाया हुआ है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं महारानी श्री जया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में देश विदेश के विषय विशेषज्ञों द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड मोड पर अनेक पत्र वाचन किए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अशोक मेहला ने कहा कि विश्व में धर्म एक ही है जिसमें सभी को आश्रय मिल सकता है। आयोजन सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ने द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत जानकारी देते हुए इससे होने वाले लाभ को बताते हुए उन्होंने पर्यावरण, स्वच्छता एवं जनसंख्या को लेकर भी चिंता व्यक्त की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय भरतपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम किशोर उपाध्याय ने कहा कि संगठन राष्ट्र हित में शिक्षा और शिक्षा हित में शिक्षक तथा शिक्षक हित में समाज की त्रिवेणी को लेकर शैक्षणिक एवं राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। जिला सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि संगठन भारत के 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 14 लाख शिक्षकों के सहयोग से शैक्षणिक कार्य कर रहा है। पोस्टर प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक मेहला, प्राचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, संगोष्ठी आयोजन समिति के डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर योगेंद्र भानु, डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता द्वारा वितरित किए गए। प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता पांडे ने संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए समापन पर आयोजन में सहायक सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। संगोष्ठी संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र भानु, डॉक्टर सतीश टुगुनायत, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सिंसिनवार, डॉक्टर रेखा देवी, डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर शिवेंद्र व्यास, प्रोफेसर संतोष गुप्ता, प्रोफेसर शिल्पी माथुर, प्रोफेसर अंजू तंवर, प्रोफेसर अशोक कुमार गोयल, प्रोफेसर महेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर लागला शंकर गयावाल, प्रोफेसर कमलेश, प्रोफेसर हेमंत महावर, प्रोफेसर रविंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार गुप्ता, सह आचार्य अरविंद सिंह, डॉक्टर डिम्पल जायसवाल, डॉक्टर सुमन गोयल, डॉक्टर अंजना शर्मा, डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, डॉक्टर सुनैना सिंह, डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर महेंद्र सिंह लोधा, विष्णु चंद गौड़, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर रविंद्र सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, कविता वर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपिका सिंह एवं डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज ने किया। बोले कोयल बोले डार रात वो गोरी करत सिंगार मलकिया गुदवाले आई करसो सगर में फूल रही सरसों। इस समय सरसों फूल रही है। इसी तरह अनेक खाद्यान्नों की उपयोगिता की जो है आंखों की पीड़ा को हरने के लिए एक नुस्खा भी उन्होंने बताया कि लौंग फिटकरी मुर्गा संग हल्दी जीरा एक टंग अफीम चना भर मिर्चे 4 और उड़द बराबर खोता डाल पोस्त के पानी पुटली तरह और तुरंत पीड़ नैनों की है। और इसी तरह से यहाँ जो गिलोय के अर्थ में जीरे के अर्थ में उन्होंने बहुत सारे उसका प्रयोग किया। इसी तरह ऊर्जा संसाधन पर भी काव्य में खूब लिखा गया। अमीर खुसरो अपनी मुक्तियों में इस प्रकार से उल्लेख करते हैं कि रात दिन जागो है गौन खुले द्वार में आवे मौन और बाको हरे बतावे कौन ये सकी साधन ना सकी कौन। उपलब्धियां इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रही हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे कि देश विदेश से लगभग 400 एक्सपर्ट्स ने भाग लिया और इसमें जो उन्होंने अपने अपने फील्ड जैसे एग्रीकल्चर है, मेडिकल साइंस है और आपका सोशल साइंस है, मेडिटेशन है, योगा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और विचार ही नहीं व्यक्त किए, उन्होंने
विज़न डॉक्यूमेंट जो 2047 हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मकसद है कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, उसके लिए उन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी, जिसके लिए हम लोग एक विज़न डॉक्यूमेंट डेवलप। इसमें अगर आप इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ख़ास बात ये रही कि देश विदेश के जो विश्व प्रसिद्ध जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, ये दिल्ली, बेंगलोर, इस तरह के जो इवन MIT और कैम्ब्रिज के जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और वो जो प्रोफेसर्स थे वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के थे, तो उन्होंने इंडिया को कैसे डेवलप करना है अलग अलग डायरेक्शन में, वो अपना विज़न प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त इसमें हमने मिडिल लेवल के जो साइंटिस्ट हैं या सोशल रिसर्चर हैं, उनको भी शामिल किया और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में प्रेजेंटेशन दिए। इसके अतिरिक्त हमारा ये भी मकसद था इसमें कि जो MSc और PG या स्नातक स्तर के जो बच्चे हैं, उनको भी इसमें चांस दिया गया। उन्होंने अपने पोस्टर प्रेजेंट किए और उनमें से 6 बेस्ट पोस्टर्स का अवार्ड भी दिया गया और उनमें से आइडियाज़ भी निकल के आए। इसके अतिरिक्त हमने इसमें सभी तरह के जो लोगों को जो अलग अलग जो फील्ड हो सकते हैं विकसित भारत के लिए, सबको शामिल किया और सारे सत्र हमारे ऐसे गए जिसमें डिस्कशन बहुत हाई लेवल का हुआ। अब हमने जब ये सत्र की शुरुआत की थी तो ये कहा था कि जो सेमिनार का पूरा कंक्लूजन होगा उसे हम सरकार के समक्ष पेश करेंगे ताकि इसकी उपयोगिता और अच्छे से क्रियान्वयन इसका हो सके। उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारी 10 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने ये कहा था। अब चूँकि कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमने हर एक प्रेजेंटर से ये कहा था, हर एक एक्सपर्ट से ये कहा था कि अपने प्रेजेंटेशन में वो लास्ट वाली स्लाइड या अपना जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है उसमें ये कहें कि भाई इसमें क्या किया जाना चाहिए। खाली सिंपली डिस्कशन से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उसको हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके कैटेगराइज करेंगे और कैटेगराइज करने के बाद उसका विजन डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट, उसको हम एक्शन टेकन के लिए सबमिट करेंगे। तो जिससे कि हम सिंपली जनरली क्या होता है कॉन्फ्रेंसेस का मकसद ये रहता है कि भाई डिस्कशन हुआ, प्रेजेंटेशंस हुआ और वो सारे जो आपके ऑडिटोरियम है, हॉल है, उसी में वो सारे डिस्कशंस रह जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि ग्राउंड लेवल पे डिफरेंस पैदा करना। तो उसको हम मोस्ट प्रोबेबली 10 या 15 दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे और उसको गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबमिट करेंगे। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में 2 जगह पे सेशंस हमने रन किए थे। 3 टेक्निकल सेशंस में करीब 30-40 स्पीकर्स ने अपने प्रेजेंटेशंस दिए। कुछ ऑनलाइन मोड में थे, कुछ ऑफलाइन थे। जो हमारे इनवाइटेड स्पीकर्स भी थे उनमें से भी कुछ स्पीकर्स ऑनलाइन जुड़े थे विदेश से, और जो करंट बर्निंग टॉपिक्स हैं उन पे उन्होंने अपना लेक्चर दिया। अपने इस 2 दिवसीय अधिवेशन में ढेर सारे प्रतिभागियों ने भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी लोगों ने अपने जो भी स्पीकर्स ने अपने आइडियाज़ व्यूज़ दिए। इसमें हमारे प्राणी शास्त्र विभाग के क्लासरूम में जो तकनीकी सत्र चला, इसमें कल 2 शिफ्ट में तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया और आज भी किया गया वैलिडिक्टरी फंक्शन के पहले। और हमारे जो मेन ऑडिटोरियम का जो हॉल था उस सभागार में जो इनवाइटेड स्पीकर्स जो जितने लोगों थे कल भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत करे, आइडियाज़ दिए, चाहे एग्रीकल्चर साइंस हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के हो, चाहे अन्य और विषय क्षेत्रों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और एक सुझाव दिया कि इस तरह से अगर हम इस चीज़ को करें तो हम विकसित भारत 2047 बनाने में काफ़ी सहयोग प्रदान कर सकेंगे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत उद्घाटन सत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की अध्यक्ष माननीय नारायणलाल गुप्ता साहब और संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर जी उपस्थित रहे। और इन दोनों महानुभावों का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि वर्तमान में विकसित भारत की जो अवधारणा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज से लगभग 300-350 वर्ष पूर्व भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और पूरे विश्व में लगभग 25% से अधिक भारत अपनी हिस्सेदारी जीडीपी में रखता था। वर्तमान में क्या परिस्थितियां आई कि भारत वो अपनी जीडीपी निरंतर गिरती चली गई। इस बात पर फोकस किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा रही है, उसको पुनः प्राप्ति के लिए हमें संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए। आज की
समापन सत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अतिरिक्त महामंत्री श्री अशोक महिला जी उपस्थित रहे। उन्होंने भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये बताया कि भारतीय संस्कृति के जो सहायक एक तत्व है उसका निर्वहन करते हुए हमें हमारे सबको सामूहिक रूप से हिंदुत्व की विचारधारा से एक भारत के विकास की, विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। देखिए, विकसित भारत हमारा तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। हिंदी साहित्य में हिंदी काव्यकारों ने या हिंदी कवियों ने इस रूप में भी विशेष रूप से ध्यान दिया है, क्योंकि जल, बिजली, पानी और हवा ये अति आवश्यक है। अति जल जो है, हम कहते हैं कि पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। निश्चित रूप से यदि हम स्वस्थ हैं तो ही देश का विकास हो सकता है। तो इस हेतु हमारे अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के कवि हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि चाहे वो नीम का वृक्ष हो, उन्होंने पहेलियों के माध्यम से, मुकरियों के माध्यम से, दो शकुनों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। और इसी तरह से यदि कोरोना काल में हम देखें, 2020 में जब कोरोना काल हुआ था तो ऑक्सीजन की कमी आई, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो हमारे पर्यावरणविदों ने, कवियों ने इस बात को कहा, और इस बात को सुमित्रानंदन पंत अपने छायावाद में इस बात को कहते हैं कि छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बालजाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। क्योंकि वो स्त्री श्रृंगार में नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि ये प्रकृति का जो चित्रण है, जिससे हम अपने सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनकी सुरक्षा करना अति जरूरी है। श्रृंगार में कुछ नहीं रखा है। श्रृंगार से ज़्यादा इन्होंने इस तत्व को महत्व दिया। आज भारत सरकार जिस तरह से सौर ऊर्जा की बात कर रही है, वो सौर ऊर्जा हमारे पहले के कवियों ने इस बात को स्थापित कर दिया, क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा है और अब जो ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से, जो कि स्थायी ऊर्जा है, हमारे जो सूर्य के माध्यम से हमें जो मिल रही है, वो भी हमारे कवियों ने इस रूप में रखा है। तो आज सौर ऊर्जा की जो हम एक सब्सिडी दे करके और लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप सौर ऊर्जा लीजिए। तो यदि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तभी हमारी पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। और आज हम जिस चंद्रलोक की बात करें, मैंने एक कविता भी लिखी थी कि भाई जो अब कि मैं अभी से कैसे, अभी जो छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो मैंने एक छोटे से बालक की परिकल्पना की थी, वो जो छोटा अभी अभी पैदा हुआ है वो बड़ा है, कि मैं तो घर बंगला बनवाऊंगा, रहूंगा उस किनारे जो उस चंद्रलोक में जाकर के बस रहा है, और यही विज्ञान की उन्नति है। तो इसलिए मेरा आज जो 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है वो निश्चय ही बहुत सफल रहा है। और ऐसे कार्यक्रम यदि अकादमिक कार्यक्रम होते हैं तो सबके लिए लाभदायक। हमारी जो अपनी भौतिक संसाधन हैं, उनके आधार पर हम भारत के विकास की कल्पना करें, और इस विकास की कल्पना में जो हमारा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो तो अभी भारत केंद्रित विकास ही कर रहा है, लेकिन हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अब तक वो हर विकास के लिए अमेरिका की तरफ, जापान की तरफ देखता था। अब शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया कि हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो शोध है, सारी जो रिसर्च है, वो भारत को सेंटर में रख करके की जाए, जिससे हम एक लगातार चलने वाला, अपने संसाधनों पर आधारित विकास की अवधारणा स्थापित कर सकें और एक स्थायी विकास को प्राप्त करें। इसकी ये शुरुआत है। पूर्व मंत्री व भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान का विश्वास दिलाया। विधायक डॉक्टर गर्ग ने दौरे के दौरान पीरनगर गांव में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की, जहां गांव के ही श्याम बाबू के पुत्र शेखर के एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति होने पर उनका सम्मान कर शुभकामनाएं दी। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भुसावर में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लेकर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। आर्य विद्यापीठ से शुरू हुई रैली को उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली के दौरान सभी को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने और वाहन चलाते समय फोन पर बात नहीं करने सहित विभिन्न जानकारियां प्रदान की गईं।
हेलमेट लगाओ। आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। साई बेकर्स इस दिवाली लेकर आ रहे हैं गिफ्ट हैम्पर्स की बिग रेंज, जिसमें आपको सभी तरह के गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर बच्चे बेहद खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपने बर्थडे के लिए सभी तरह के आइटम्स यहाँ पर मिलेंगे। चॉकलेट से लेकर स्नैक और सभी तरह के केक्स की सभी तरह की रेंज और वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल हैं। नितेश जी मित्तल साई बेकर्स के ओनर आपको दिखाई दे रहे हैं और भरतपुर में बेकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का आप काम कर रहे हैं। नितेश जी, किस तरह की तैयारियां हैं दीपावली को लेकर? दीपावली की तैयारियां बिल्कुल जोर शोर से चल रही हैं। सबसे पहले तो दिवाली की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दिवाली के लिए बहुत बड़ी रेंज हम रेंज बनाते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेंज मिनिमम 500 रुपये से होती है। हम छोटे लोगों का भी ध्यान रखते हैं, बड़े का भी, मतलब जिस तरह की जो गिफ्ट हैम्पर्स या ड्राई फ्रूट्स हैम्पर्स देना चाहता है, हर रेंज की हम बनाते हैं। इससे 1 किलो मिठाई की जगह जैसे एक एग्जांपल 600 रुपये में मिठाई आती है, तो 600 रुपये में भी हम एक ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा तैयार करते हैं। चॉकलेट्स, ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स का हैम्पर्स हम बनाते हैं। उसमें एक ये रेंज आती है। एक स्पेशल में हम एक ये बनाते हैं। सारे बॉक्स यूजेबल है, सारे एंटीक कितना सुंदर इसकी डिजाइन है, आप देखिए दोबारा से। हाँ, आप खोलिए इसको, देखिए तो ये कितना अच्छा आपको लगता है। आप किसी को गिफ्ट देते हैं और वो भी बहुत अच्छी चीज, और ये भी यूजेबल है। आप उसको अपना ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दो से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसमें एक ये बॉक्स आता है, इसमें 5 ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ये देखिए, अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, अच्छा, और एक मिक्स सीड। हेल्थी सीड्स भी हम इसमें लगाते हैं, आजकल बड़ा प्रचलन है। अच्छा, इसकी क्या रेट रहने वाली है? ये 1600 रुपए का है। अच्छा, और ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये इस बार राजकोट से आया है स्पेशली, तो बहुत अच्छी इसकी डिमांड है। माल ही नहीं मिल पा रहा। अच्छा, इसमें वेट ऑलमोस्ट 2.5 किलो होगा, और ये कहीं डाइनिंग टेबल पे किसी के पे रखा हुआ तो वो कभी नहीं हटेगा। बहुत सुंदर लगेगा। और आप देखिए पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ दर्शकों, ये मथुरा की निशानी है, बहुत सुंदर। ब्रज वाले हैं तो ब्रज की निशानी देंगे। थोड़ा सा इधर से, हाँ। और इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। इसकी क्या रेट है? इसका 2400 रुपये रेट है। 2400 रुपये रेट में बहुत ही शानदार एक अनूठा पीस आप इसको ले जा सकते हैं, जो आगे तक आपके काम आने वाला है। मेटल में भी बहुत तरह के पीसेस लाए हैं हम इस बार। हाँ, ये देखिए। अब आपको शहर भरतपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, और दिखाइए, ये भी देखिए कितना लाजवाब, पूरी की पूरी श्रृंखला साई बेकर्स पर। और ये छोटे में मेटल, ये देखिए मेटल में पूरा की पूरा आप देखेंगे। साई बेकर्स में आएंगे और मैंने कहा कि सर्कुलर रोड पर और लक्ष्मण मंदिर पर इनके 2 आउटलेट्स हैं। यहाँ आकर आप तरह तरह के इन वेराइटीज़ को देख सकते हैं और अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग सब चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा। ये रजवाड़ी बॉक्स है, इसको रजवाड़ी बॉक्स बोलते हैं। देखिए पूरा राजसी अंदाज दे रहा है। राजस्थान के हैं तो रजवाड़ी तो लाना ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये भी दिखाइए, ये मेटल का है। अच्छा, इसमें कितना शानदार लग रहा है। कोई भी कलर नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ। थैली हटने के बाद भी। अच्छा अच्छा, इसकी क्या रेट होने वाली है? ये 1200 रुपए का है। एक इसमें ट्रॉली है। अच्छा, ये ट्रॉली इस तरह से चलती है, डाइनिंग टेबल पे रखी रहेगी। हाँ। बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। ये भी रजवाड़ी है। ये नया हमने एक पार्टी हॉल डेवलप किया है, इसमें ऑलमोस्ट 40 से 45 लोगों की सीटिंग है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर 15 दिवस को
संपूर्ण राजस्थान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। इसी के अंतर्गत भरतपुर व डीग जिले में 14 स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। भरतपुर शहर में बीडीए ऑडिटोरियम और नगर निगम परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक एवं जिला प्रवक्ता अनुराग तमरौली ने बीडीए ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और जन सामान्य से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की। अन्य विधायक लाडले भजनलाल शर्मा जी का जो जन्मदिन है वो 57 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 58 लगेंगे। उन्होंने भरतपुर को ढेर सारी सौगातें दी हैं, तो भरतपुर की जनता हम सब लग करके प्रयास है कि उनके इस जन्मदिन को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के रूप में मनाएं और उनको ये उपलब्धि दें कि पिछली बार तो हम 1800 के करीब रहे थे, दूसरे नंबर पे रहे थे, क्योंकि वो भरतपुर से आते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि भरतपुर प्रथम नंबर पर आए और मान ले भजनलाल जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाए और भरतपुर प्रथम रहे और उनको लगे कि हाँ भाई भरतपुर ने भी मेरे बदले में कुछ जन्मदिन पर उपहार दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का 15 तारीख को जन्मदिन है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस संदर्भ में लगातार 15 दिन के पखवाड़े के कार्यक्रम राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान में उन योजनाओं का जिनके माध्यम से आम जन को राहत पहुंचाए और जो योजनाएं आगामी समय प्रस्तावित हैं उनके संदर्भ में लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है। भरतपुर शहर सहित भरतपुर जिले और संपूर्ण राजस्थान में 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। पिछली वर्ष भरतपुर पूरे राजस्थान में जयपुर के बाद नंबर 2 पर रहा था और इस बार हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि भरतपुर पूरे राजस्थान में नंबर 1 पर आए। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जिस तरीके से युवाओं में, जिस तरीके से भरतपुर जनता में उत्साह है, इस जन्मदिन के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भरतपुर की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि भरतपुर जिले और डीग जिले में कुल मिलाकर 14 जगह पर इस तरीके के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ब्याना, भुसावर, बैर, डीग, कुमेर, गजल यूनिवर्सिटी, भरतपुर में नगर निगम यूआईटी, इस तरीके से 14 जगह पर आयोजन किया जा रहा है। आप सभी अधिक से अधिक सहभागी संख्या में भरतपुर की जनता आए और अपने लाल के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान जैसा महादान कर इसे एक पुण्य काम करे। आपके चैनल के माध्यम से यही मेरी अपील है। अच्छा, कहाँ पर होगा ये और टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? देखिए, भरतपुर शहर में भरतपुर यूआईटी ऑडिटोरियम में और नगर निगम में होगा। इसके साथ साथ डीग में डीग सीएससी, कुमेर सीएससी और ब्रज यूनिवर्सिटी में होगा। नगर में सीकरी में, उमेर में कामा में खुद कामा सीएससी पर होगा। बैर में बैर और भुसावर सीएससी पर होगा। नदबई में नदबई और उज्जैन सीएससी पर होगा। इस तरीके से ब्याना में ब्याना और रूपबास जो उपखंड मुख्यालय हैं उन सभी जगह आयोजन है। भरतपुर में यूआईटी ऑडिटोरियम नगर निगम में आयोजन है। समय 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है और हम सब कार्यकर्ता इसमें सब सहयोग कर रहे हैं। श्री गणेश बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा सरस्वती टेक्नोलॉजी पार्क भरतपुर के विद्यार्थियों ने एनसीसी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। 3 राज आर्टिलरी बैटरी एनसीसी प्रवेश भर्ती परीक्षा जूनियर डिवीजन और जूनियर जिंक का आयोजन किया गया था, जिसमें शारीरिक मापदंड परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के द्वारा प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल चित्रा सुभाष ने कहा कि एनसीसी भारत का एक त्रिसेवा संगठन है जो स्कूल और कॉलेज के युवाओं को अनुशासित, देशभक्त और नेतृत्व गुणों वाला नागरिक बनाने के लिए स्वैच्छिक रूप से सैन्य प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा का अवसर देता है। इस अवसर पर सूबेदार सरवन सिंह, बीएचएम M.K. ओझा, नायक तरुण शर्मा, हवलदार खेमचंद, नायक सुनील कुमार ने विद्यालय की ओर से संस्था प्रधान संजीव कुमार तिवारी एवं योगिता शर्मा आदि उपस्थित रहे। जो आप स्कूल कौन से वो नहीं वो भी गया था। रेडी गो सहारा इंडिया में अगर आपकी धनराशि जमा है तो उस धनराशि को निकालने के लिए संपर्क करें सहारा इंडिया कार्यालय, राजस्थानी हाउस, संतोषी माता मंदिर के पास, सहयोग नगर, भरतपुर। फोन नंबर 9414268645
9314949702 9024643553।